श्री श्री ऋषभ पंत जी ने सन 2025 में बोला था। मेरे को अंदर से एक ही का टेंशन था, वो था पंजाब। Oh, don't cry. पर पंजाब ने ये टेंशन वाली बात को थोड़ा ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। हेलो एंड वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द फैन स्टैंड। सबसे पहले माफिया, मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि एक क्रिकेट चैनल और एक मूवी चैनल दोनों साथ में चलाने के लिए स्पेशली इन दिस मंथ, इन दिस टाइम पीरियड बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आप सोचते हो कि एक मैच डन हो गया है, मेरे पास अभी 2-3 दिन का गैप है, तो मैं एक मूवी का रिव्यू डाल सकता हूँ, उतनी देर में अगला मैच आ जाता है, तो इट इज़ अ लॉट, इट इज़ प्रीटी ओवरवेलमिंग एट टाइम्स, बट आई एम ट्राइंग टू डू द बेस्ट दैट आई कैन। एंड रेस्ट अश्योर्ड, मेरी वीडियोज़ में जो आपको इंसाइट मिलेगा, जो आपको फ़ैन एनर्जी मिलेगी, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, चाहे थोड़ी देर से आए लेकिन दुरुस्त ज़रूर रहेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज, let's get into it and let's talk about पंजाब किंग्स वर्सेस द लखनऊ सुपर जायंट्स, जो मैच हुआ था महाराजा यादवेंद्र क्रिकेट स्टेडियम इन मुल्लापुर, न्यू चंडीगढ़। अभी इससे पहले जितने मैचेस हुए थे उन सब में पंजाब वन द टॉस। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट पंजाब लॉस्ट द टॉस। पंत साहब को लगा कि पंजाब को थोड़ा चैलेंज किया जा सकता है बाय आस्किंग देम टू बैट फर्स्ट। टॉस जीते, पंजाब को बोला आप पहले बैटिंग करोगे, बट लिटिल डिड ही नो कि ये पंजाब डरती नहीं है, ये पंजाब दबती नहीं है, ये पंजाब जहाँ से भी आप भेजोगे ये फेंटा चाड़ेगी। तो आज भाई सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट इनिंग्स में पंजाब की बैटिंग और लखनऊ की बॉलिंग ने किया क्या। पंजाब की बैटिंग की पहले बात कर लेते हैं। पंजाब की बैटिंग एज यूजुअल ओपन करी पंजाब दे दो पप्पे, प्रियांश आर्य एंड प्रभसिमरन सिंह। अनफॉर्चुनेटली प्रभसिमरन सिंह पिछले 2-3 मैचेस में जितना बढ़िया खेला है, इट वॉजंट मेंट टू बी फॉर हिम इन दिस मैच। ही गॉट आउट ऑन अ गोल्डन डक। और यहाँ मैं एक थ्योरी की बात करना चाहता हूँ। ये चीज़ मैंने पिछले साल भी ऑब्जर्व करी थी। इस साल मेरा हाइपोथेसिस जो है वो और क्लोजली प्रूव हो रहा है कि प्रियांश और प्रभसिमरन इन अ सीजन ऑफ 14 to 16 मैचेस, 16 अगर प्ले ऑफ्स खेल रहे हैं, 16-17, उतने में देयर वुड बी 1 or 2 मैचेस जिधर ये दोनों जो हैं ये लंबी इनिंग्स खेलेंगे। देयर वुड बी 2 or 3 मैचेस जहां दोनों जो हैं वो डिसेंट इनिंग्स खेलेंगे, मे बी नॉट देयर 50s बट लाइक 40s 30s, गिविंग पंजाब अ गुड स्टार्ट। फॉर एवरीथिंग एल्स ये दोनों में से एक ने पक्का जल्दी आउट होना और दूसरा जो है वो लंबा खेलेगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। प्रभसिमरन सिंह का जो गोल्डन डक था, फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज ओन, पंजाब का पुराना लेजेंड मोहम्मद शामी बोल्ड दिस ब्यूटिफुल डिलीवरी जिसपे प्रभसिमरन सिंह वाज जस्ट कॉट ऑफ गार्ड एंड ही गॉट आउट। पर दूसरे एंड पर जब प्रियांश आर्या है, एंड I've spoken about this enough times, how I feel कि ये पूरे सेटअप में प्रियांश आर्या का रोल ऐसे लगता है that he isn't told to play long innings, he's just told कि आप जाओ अटैक करो फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, मारते जाओ, 30-40 भी बना के दोगे, वी आर हैप्पी विद इट। इस मैच में ही शोड अस अ कंप्लीटली डिफरेंट साइड बट विद द एग्जैक्ट सेम अप्रोच। नंबर 3 पर आफ्टर प्रभसिमरन गॉट आउट, कूपर कॉनली केम इन टू बैट एंड देन फॉर द नेक्स्ट 13 overs इट वॉज द प्रियांश एंड कूपर शो। मैं ये पूरे सेक्शन में कूपर के बगैर प्रियांश की बात नहीं कर सकता और प्रियांश के बगैर कूपर की बात नहीं कर सकता। प्रियांश की अगर मैं बात करूं, प्रियांश को एक बारी चाबी लग जाए ना, एक बारी इसका वो इग्निशन लग जाए, फिर ये बंदा नहीं रुकता है। अगर इसको पहली 2-3 बॉल्स में अगर इसको एक भी बॉल जो है वो अच्छे से बैट पर आ गई, इसको बढ़िया वो फील आ गई, उसके बाद ये नहीं रुकता है, ये उड़ाएगा, अच्छे से तरतीब से उड़ाएगा। और प्रियांश आर्या ने इस मैच में एग्जैक्टली हमें वही चीज़ दिखाई है बाय स्कोरिंग 93 रन्स ऑफ 37 बॉल्स विद 4 fours एंड 9 sixes एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 251। सूर्यवंशी हूँ, और इसी इनिंग्स के बदौलत प्रियांश आर्या इज आर गबरू ऑफ द मैच दिस टाइम। दूसरे एंड से कूपर कॉनली स्टार्टेड अ लिटिल इफी एंड अ लिटिल स्लो,
थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे थे, थोड़े से कंफ्यूज लग रहे थे इन द बिगिनिंग, बट देयर वर टू फैक्टर्स दैट हेल्प्ड कूपर कॉर्नेली इन दिस मैच. नंबर वन was looking at Priyansh Arya on the other end and how well he was striking the ball. क्योंकि कहीं ना कहीं एज अ बैट्समैन जब आप देखते हो कि जो आपका पार्टनर है वो बॉल को कितना बढ़िया स्ट्राइक कर रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं यू ऑल्सो डिराइव दैट कॉन्फिडेंस कि विकेट यार इतनी भी ख़राब नहीं है, बॉलें आ रही हैं बाउंड्रीज मारने वाली. एंड दैट कॉन्फिडेंस हेल्प कूपर ऑल्सो. प्रियांश जब इतना मार रहा है इतने बढ़िया स्ट्राइक रेट पर, it takes the pressure off of you to play an aggressive innings, and it allows you that extra time to settle in and just start middling the ball. The other factor, and this has to be one of the gravest mistakes that Lucknow could have made, was sending two part-time bowlers back to back. मोहम्मद शामी जो है वो decent bowling कर रहा था. अवेश खान, all things said and done, he is still a decent bowler. प्रिंस यादव, सारी बॉलिंग की मैं बाद में बात करूँगा, बट जब आपके पास फुल टाइम ऑप्शंस हैं एंड व्हेन यू नो दैट प्रियांश आर्या इज द डेंजर मैन, व्हेन यू नो दैट कूपर कॉर्नेली कुड बी द डेंजर मैन, व्हाई वुड यू वांट टू ब्रिंग इन योर पार्ट टाइमर्स? तो पार्ट टाइमर्स में पहले इन्होंने आयुष बदोनी को बॉल पकड़ाई, उसका थोड़ा बहुत फेंटा चढ़ा. उसके इमीडिएटली बाद में द नेक्स्ट ओवर वेंट टू एडन मार्क्रम. नाउ आई लव एडन मार्क्रम एज अ प्लेयर. मेरे को बहुत पसंद है ये प्लेयर. जो इसकी मेच्योरिटी है, हिज एबिलिटी टू प्ले एट डिफरेंट स्ट्राइक रेट्स, टू इवन प्ले एट डिफरेंट पोजीशंस एंड इन डिफरेंट सिचुएशंस. एंड एडन मार्क्रम अगेन एन एक्स पंजाब लेजेंड, हल्का स्पिनर नहीं है. ही इज़ अ डिसेंट स्पिनर ऑफ द बॉल. ही इज़ प्रीटी क्राफ्टी विद हिज बॉलिंग. पर ऐसी सिचुएशन में जब आप देख रहे हो कि बैट्समैन जो हैं वो तैयार खड़े हैं कि आओ देखा ना ताओ, बस उड़ाना है, आप अपने पार्ट टाइमर को बॉल नहीं देना चाहते. और उस ओवर में मार्क्रम को जो मार पड़ी है, आई थिंक ही वेंट अवे फॉर 32 रन्स इन दैट वन ओवर. also made it the most expensive over in this IPL. और वहाँ से जो है सडनली कूपर कॉर्नेली का जो कॉन्फिडेंस है इट स्विच्ड एंड ही बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई बॉल जो है इतना टाइम करोगे, इधर से मारोगे, एंड इफ़ यू गेट इन टू द राइट पोजिशंस यू कैन स्ट्राइक द बॉल वेल. उसके बाद से 13th ओवर तक दोनों को कोई रोकने की संभावना नहीं थी. फाइनली इन द 13th ओवर कूपर कॉर्नेलीज इनिंग्स केम टू एन एंड एट 87 रन्स ऑफ 46 बॉल्स विद 8 fours and 7 sixes एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 189. और भाई जो प्रियांश ने और कूपर ने जो रॉकेट उड़ाए हैं ये 13 ओवरों के लिए, इट डिड समथिंग वेरी स्पेशल. इट प्रोपेल्ड पंजाब टू द हाईएस्ट एवर टोटल ऑफ दिस IPL एडिशन इन अ टोटल ऑफ 254. This nuclear partnership alone accounted for 182 runs of 80 balls. बाकी की बैटिंग की अगर मैं बात करूं, it clearly wasn't सरपंच का दिन. पिछले 3-4 मैचेस में बैक टू बैक he's been playing those match winning knocks, टेकिंग द टीम होम, और एक आधा ऑफ डे आ जाता है, नो बिग डील. बाकी उसके बाद जो है वी हैड सम लिटिल कैमियोज. निहाल वडेरा केम इन, ही पिच्ड इन. शैंकी केम इन, ही पिच्ड इन. स्टॉइनिस जो है सत्तू वीरा साडा, ही ऑल्सो केम इन एंड ही पिच्ड इन. ऊपर की ताबड़तोड़ बैटिंग और नीचे जो छोटे छोटे कैमियोज हैं, व्हाट दे मैनेज टू डू इज they managed to pose a challenge to Lucknow Super Giants to score 255 runs in their 20 overs. LSG की bowling की अगर बात करें तो there's not much to talk about. They used a total of 7 bowlers in this match, including the 2 part-timers, Badoni and Aiden Markram. All the bowlers were smacked around the ground. इनके सारे के सारे 7 bowlers में से सिर्फ एक bowler था जिसका economy rate was under 10, which was Prince Yadav. Now again, looking at him, he's a very exciting prospect, and for some reason he gives me those glimpses of the Mohammad Shami जो भूवी के साथ बॉल डालता होता था, और the Mohammad Shami who used to play for Punjab, क्योंकि उस टाइप की पेस, उस टाइप की लाइन लेंथ, but a very exciting prospect going forward. I hope Prince Yadav moves into a better team where he can get better opportunities. बट क्या बाकी की बॉलिंग में कुछ भी नहीं था मेरे लिए बात करने को. तो अब बात करते हैं सेकेंड इनिंग्स में, जहां लखनऊ केम इन टू बैट और पंजाब को ये टोटल जो है 255 का वो डिफेंड करना था. सी व्हेन द टारगेट इज दैट हाई, व्हेन द टोटल टू चेज इज दैट हाई, most teams don't have a choice but to start striking from the first ball, unless
You are Sanjeev Goyanka की लखनऊ सुपर जायंट्स, in which case you can do whatever you want. आपके मन में जो आता है आप करो. आप सिंगल लेना चाहते हो, आप डबल लेना चाहते हो, आप रन भागना ही नहीं चाहते हो, आप चौका मारना चाहते हो, आप आउट होना जो आपका मन करे. You can throw the kitchen sink at it just because you're the Lucknow Super Giants. अभी लखनऊ did something very interesting and something very funny जो पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स बहुत कर रही थी, which was shuffling their batting order time and time again. पिछले सीजन की बात करें तो गुजरात and लखनऊ were the two teams that were relying extensively on their top three. इनके केस में it was the top four, क्योंकि इनके टॉप फोर में ऋषभ पंत नाम का भी एक बंदा आता है जो कुछ नहीं कर सकता है. Opening में it used to be Mitch Marsh and Aiden Markram who used to give them those good starts, 70-80 runs की opening partnership होती थी. And Pooran again was in the form of his life. अभी इस सीजन में क्या हो रहा है? Pooran has lost his form. इसको ऐसा लगता है कि इसको बॉल दिख ही नहीं रही है. ऋषभ पंत is the most unbankable player in the Indian Premier League right now. Aiden Markram को कॉन्स्टेंटली मूव अराउंड किया जा रहा है, विच ओनली एंड्स अप कंफ्यूजिंग अ बैट्समैन, सो ही डजंट नो हाउ टू अप्रोच हिज गेम एनी मोर. एंड मिच मार्श सीम्स टू बी द ओनली लोन रेंजर हु ऑल्सो इज अ वेरी एक्सप्लोसिव प्लेयर. बट द प्रॉब्लम इज जब आपके इर्द गिर्द इतनी चेंजेस हो रही होती हैं, यू ऑल्सो डोंट नो हाउ टू अप्रोच द गेम. इस मैच में लखनऊ ने मिच मार्श के साथ आयुष बदोनी को भेजा टू ओपन द बैटिंग. टेल मी दिस लखनऊ सुपर जायंट्स, your most consistent batsman, the guy, the pressure valve in your middle order, जो actually आपके ओपनर्स कुछ करे ना करे, टॉप ऑर्डर कुछ करे ना करे, बदोनी उधर खड़ा होता है टू स्कोर द रन्स, टू रेस्क्यू द टीम सो टू स्पीक. आप उसको मिडल ऑर्डर में से हटा के ओपनिंग में क्यों ला रहे हो? इट इज़ ऑलमोस्ट अ केस ऑफ यू आर गिविंग अप ऑन योर स्ट्रेंथ टू प्लग अ होल इन योर वीकनेस. एंड वॉट इट डज इज कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो भी अब आपकी स्ट्रेंथ नहीं रही है. बट लेट्स जस्ट गेट बैक टू द नंबर्स. देयर ओपनिंग पार्टनरशिप स्कोर्ड 61 runs in their power play, which would have been decent on any other day. But when you're chasing a total of 255, which is almost like more than 12 runs and over, it falls short. अब 10 के स्ट्राइक रेट पर आप जितना मर्जी लंबा खेलते रहो, बट यू नो जिस टाइम पर एकदम से रिक्वायर्ड रन रेट क्लाइंब अप करना शुरू करेगा, आप पकड़ नहीं पाओगे. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. आफ्टर बदोनीज डिपार्चर एट 35 of 21, राइट आफ्टर द पावर प्ले, जो इनके टेंशन वाले कप्तान है ऋषभ पंत साहब, ही केम इन टू बैट. Luckily or unluckily for them, Mitch and Rishabh Pant managed to build a partnership of 48 runs of 31 balls. Again, far below the required run rate. और फिर चाचा चहल ने Mitch Marsh, the only bright spot in that entire LSG batting lineup, उनकी विकेट चटकाई. And Marsh closed his innings at 40 runs of 28 balls at a strike rate of 142. अभी after Mitch Marsh got dismissed, इनके जो टेंशन वाले पाजी हैं, थोड़ी देर बाद उनकी विकेट चलेगी. उसके बाद आए जी निकोलस पूरन, पुराने पंजाब के प्लेयर अगेन, पर इन्होंने कसम खा रखी है, या तो इन्हें बॉल दिख ही नहीं रही है, ही इज़ नॉट एबल टू प्ले बिकॉज ही कांट सी द बॉल, या फिर इन्होंने कसम खा रखी है कि मैंने इस सीज़न कोशिश करनी है कि मैं कितने कम रन बना सकता हूँ. और उसके बाद एडन मार्करम केम इन टू बैट. बट अ प्लेयर ऑफ दैट क्वालिटी, ऑफ दैट caliber, you want to send him up, yaar. You want to give him as many balls as possible because you know he has the composure, he has the temperament, he has the analytical mindset and the skill set to take the game deep. बट जब आपका बिगेस्ट एसेट जो है इन योर टीम, जब आप उसको नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पर भेजते हो, देर इज़ नॉट अ लॉट फॉर हिम टू डू, ऑनेस्टली. Even towards the end, like I said, I love Aiden Markram, big fan of that player. और बंदे ने पूरी जान लगाई है, पर तब तक मैच जो है इनके हाथ से निकल चुका था. जब आस्किंग रेट जो है इट वाज टचिंग 18, तो आप जितना मर्जी कर लो, द गेम इज आउट ऑफ योर हैंड्स. पंजाब की बॉलिंग की अगर बात करें, इट वाज एन एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस, स्पेशली जब आप डिफेंसिव बॉलिंग कंसिडर करते हो इन T20. इस पूरी इनिंग्स में it did not appear like Punjab was intentionally going for the wickets. I think the messaging from the team was pretty clear कि हमने इतना बड़ा टोटल जो है वो खड़ा कर दिया है. विकेट्स ये खुद आपको अपनी देकर जाएंगे, आपने बस इनको रन नहीं देना है, आपने इनको रिस्ट्रिक्ट करके रखना है.
and that is exactly what happened. Personally, for me, Vaishak and Marco were the pick of the bowlers. Vaishak की इकोनॉमी रही है 7.5 और एक विकेट इन्होंने लिए, और दूसरे एंड से Marco had figures of 2 for 37. Arsh and Yuzi were again decent, taking a wicket each, और दोनों की इकोनॉमी जो है वो अंडर द रिक्वायर्ड रन रेट थी. लेकिन इस मैच में Xavier Bartlett को मार पड़ी है. He was pretty expensive, going for 54 runs without a single wicket to his name. But as a complete unit, Punjab still got the job done. They still managed to restrict Lucknow Super Giants to 200 runs and managed to secure a victory of 54 runs for the Punjab Kings. चलो जी, ये हमने पूरा वेरवा कर लिया कि मैच में क्या हुआ है, किसने क्या रन मारे हैं, क्या माइंडसेट, ऑल ऑफ दैट. अभी थोड़ी सी बात करते हैं स्पेसिफिकली टू बोथ द टीम्स फॉर लखनऊ एंड पंजाब के, इनके लिए क्या पॉजिटिव्स क्या नेगेटिव्स रहे हैं. सबसे पहली बात जो है वो मैं शुरू करूंगा लखनऊ सुपर जायंट से. इनके जो कप्तान है ऋषभ पंत जी, वो गलत चीज़ों की टेंशन ले रहे हैं. जस्ट बिकॉज योर वन बैट्समैन निकोलस पूरन इज सो टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म डज नॉट मीन कि आप अपना पूरा बैटिंग ऑर्डर जो है वो उधेड़ के और खिलार के रख दो. बदोनी की फिर से इधर मैं थोड़ी सी बात करूंगा. इन दिस एंटायर एलएसजी बैटिंग, बदोनी वॉज दी ओनली सिल्वर लाइनिंग इस सीजन में अभी तक. जो आपका एक बैंक था इन द मिडल ऑर्डर ऑफ दोज 30-40 रन एट अ डिसेंट स्ट्राइक रेट 160-170 पर, आपने उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया बाय सेंडिंग हिम अप टॉप. और टॉस पर, या आई थिंक इट वाज इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, आपने ये चीज़ भी कम्युनिकेट कर दी दैट योर मोस्ट बैंकेबल प्लेयर आयुष बदोनी इज एक्चुअली एक्सपेंडेबल. आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आयुष बदोनी आउट हो जाए, इसीलिए आप उसको टॉप पर भेज रहे हो. टेल मी दिस, पूरे क्रिकेटिंग लॉजिक में, इज योर मोस्ट बैंकेबल प्लेयर द वन हु इज इन गुड टच, हु इज इन गुड फॉर्म but does not have as big a name, or is it the player with a really big name but who has been severely out of form for a really long time? The confusion, the lack of role clarity, the lack of batting position is all too prominent with this LSG team, और जब तक ये चीज़ें नहीं settle in होंगी, I don't see them getting any further in this tournament. The second point with LSG is that the team basically just seems like a lost cause on all fronts. LSG की bowling जो है, it still impresses me slightly. Mohammad Shami has put in a couple of good performances. Prince Yadav is a very, very promising prospect coming up. But apart from that, ना batting में, ना bowling में, ना fielding में, ये पूरी जो टीम है इतनी बिखरी हुई लगती है. Dare I say they appear to be the most boring team in all of IPL. Like genuinely, अगर मुझे आज की डेट में कोई बोले कि LSG को सपोर्ट करना है, I find no reasons why I should support them. LSG के साथ अगर कुछ अच्छा होने भी लगे, अगर कुछ बढ़िया होने भी लगे, I don't know whether it is a case of the management tampering, the captain tampering, or the owner himself tampering. But कोई भी अगर इनको हल्का सा भी स्पार्क मिलता है तो ये पूरी टीम लग जाती है कि हम उस स्पार्क को कैसे बुझा दें. The third point for Lucknow is ऑब्वियसली देयर कप्तान. लखनऊ में कुछ प्लेयर्स हैं हु आर आउट ऑफ फॉर्म, और लखनऊ में कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ लेसर नोन नेम्स हैं जो अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे. उनको उस लेवल का एक्सपोजर या उस लेवल का एक्सपीरियंस अभी तक नहीं आया. पर लखनऊ के लिए सबसे बड़ा बैगेज इस टाइम पर जो है वो इनका कैप्टन है. ही इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन दैट लखनऊ लाइनअप, विच मीन्स a major chunk of your player salaries is being given to a player who is not performing. अगर मैं स्ट्रिक्टली ऋषभ पंत की बैटिंग के बारे में ही बात करूं, आई कैन नेवर फॉरगेट द इनिंग्स दैट ही प्लेड एट गाबा बिकॉज दैट वाज समथिंग स्पेशल. टेस्ट क्रिकेट में उस टाइप की इनिंग्स खेलना और लास्ट डे पर लास्ट सेशन में मैच जिताना इज़ अ बिग डील. बट T20 में, वाइट बॉल क्रिकेट में, व्हेन आई लुक एट ऋषभ पंत, मेरे को पता है क्या दिखता है. मेरे को दिखता है एक बांदर जिसके हाथ में तलवार पकड़ा दी गई और वो बस आड़ा टेढ़ा बस ऐसे घुमाई जा रहा है. ब्रो, ऐसे नहीं होती है बैटिंग. कुछ अपनी शेप होल्ड करनी पड़ती है, कुछ अपना बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है. यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस. दिस इज परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस साइन ऑफ द क्वालिटी, द स्किल ऑफ अ बैट्समैन. जब वो कोई भी शॉट खेलने जाए और हमेशा उसका बैट जो है वो एक हाथ से या दोनों हाथों से छूट जाता है. एनदर एग्जाम्पल इज कि आपको अगर पुल शॉट खेलना है, आपको कोई भी स्ट्रोक प्ले अगर करना है, यू नीड टू बी ऑन योर फीट. एक पैर पर आप जा सकते हो ऑफ एंड ऑन, बट वाई इज इट दैट ऋषभ पंत ऑलवेज वॉन्ट्स टू गो आउट एंड जस्ट थ्रो हिमसेल्फ एट द बॉल? बिकॉज
जितनी बैटिंग मैंने सीखी है, जितनी बैटिंग मुझे आती है, जितना मैं खेला हूँ, दैट इज़ नॉट हाउ बैटिंग वर्क्स. थोड़ा आपको कहीं स्टेबिलिटी, कोई एंकर पॉइंट्स आपकी बॉडी में आपको रखने पड़ते हैं. ऐसे बैटिंग नहीं होती है दैट यू कीप थ्रोइंग योर सेल्फ एट द बॉल, चाहे लगे चाहे ना लगे. कैप्टनसी की अगर मैं बात करूँ, इट हैज़ बीन अ वेरी अनइंस्पायरिंग कैप्टनसी. सी, एक फ़र्क होता है कि आपको कैप्टन बना दिया गया है या आप एक लीडर हो. दिल्ली कैपिटल्स में सरपंच साहब को मिड सीजन कैप्टन बनाया गया था आफ्टर गौतम गंभीर वाज आस्क्ड टू लेट गो ऑफ इट, एंड श्रेयस अय्यर डिड अ फिनोमिनल जॉब. उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ही हैड एन इंजरी, एंड द नेक्स्ट बेस्ट प्रॉस्पेक्ट उस टाइम पर जो दिल्ली कैपिटल्स को लग रहा था, इट अपियर टू बी ऋषभ पंत, जिन्होंने कुछ मैचेस के लिए कैप्टनसी करी, एंड देन श्रेयस अय्यर वाज बैक इन द टीम, ही वाज फिट. और उस पॉइंट पर ऋषभ पंत काइंड ऑफ थ्रू अ टैंट्रम के इफ आई एम टू बी इन दिस टीम, इफ आई एम टू स्टे इन दिस टीम, आई वांट टू बी द कैप्टन. आई थिंक इट इज अ केस ऑफ योर एम्बिशंस आउटवेइंग योर स्किल्स. श्रेयस अय्यर ने लीडरशिप सीखी है. ही एक्चुअली हैड दैट माइंडसेट कि उनकी लीडरशिप डेवलप हो सकती थी. Also, as a batsman, he was pretty sound with his technique. Rishabh Pant, on the other hand, was just looking into the future. थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि लालच, ambition जो भी था, where he felt कि if I end up becoming the captain long term, I get bigger paychecks, I get more power in the team, and I get more visibility and prominence जो मेरे इंटरनेशनल क्रिकेट में एंड इवन आईपीएल में भी मेरे प्रॉस्पेक्ट्स और ब्राइट कर देता है. बट यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, वेदर यूर इन कॉर्पोरेट, वेदर यूर इन स्पोर्ट्स, वेदर यूर इन एनी फील्ड, आप जितना मर्जी ये पावर गेम्स खेलो, जितना मर्जी आप लीडरशिप रोल्स के पीछे भागो, इफ़ यू डोंट हैव इट इन यू, सूनर और लेटर आपकी वो चीज़ जो है वो एक्सपोज होनी शुरू हो जाती है. और ऋषभ पंत के साथ अभी एग्जैक्टली वही हो रहा है. एज अ कैप्टन ही इज़ क्लूलेस. ना फील्ड सेटिंग राइट हो रही है, ना बॉलिंग चेंजेस सही से हो रही हैं, ना खुद ही बैटिंग से कुछ कर पा रहे हैं, ना इनका बैटिंग लाइनअप इन्हें उस टाइप के रिटर्न्स दे रहा है. हर जगह केओस मचा हुआ है. आई थिंक द राइटिंग्स ऑन द वॉल, एंड I really think there is a strong case to be made here for Aiden Markram as that player जिसने वो साउथ अफ्रीका टीम को इतना स्ट्रेंथन किया इन वाइट बॉल क्रिकेट. T20 वर्ल्ड कप में अभी पीछे जो साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस रही है, एंड Aiden Markram was instrumental in making that South African team so strong. How can you not look at Aiden Markram as a captaincy prospect? Mitch Marsh, another World Cup champ. He's got the experience, he's got the credentials. How are you even overlooking him? Sooner or later, I think Lucknow needs to make a call. They need to come to that realization कि ठीक है, there is a player who wants to be the captain, but should he really be the captain, or do we have better options within our camp? अभी चलो यार, बहुत नेगेटिव बातें हो गई. अभी थोड़ी फिर अपने पंजाब की बातें करते हैं. पंजाब के बहुत पॉजिटिव्स रहे हैं. कुछ पहले के जो कंसर्न्स या थोड़ी बहुत जो स्ट्रेस था वो भी हट गए. फर्स्टली, पंजाब in this IPL seems to be the most settled and the most exciting yet boring team in this IPL. And I mean it in a good way. Punjab has made it a habit of staying so calm and so composed कि हर मैच में इस IPL में, एक मैच में मात्रे जो है ही प्रोड्यूस्ड अ ग्रेट इनिंग्स, क्विंटन डिकॉक प्रोड्यूस्ड अ ग्रेट इनिंग्स. इस मैच में मिच मार्श गॉट ऑफ टू अ डिसेंट स्टार्ट. अभिषेक शर्मा ने इतनी पिटाई करी थी. हर मैच में देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ लगता है कि यार मैच तो गया. और ये टीम अपनी पंजाब वाली इतनी अनफेज्ड रहती है, ये लोग इतने टेंशन फ्री रहते हैं और चुप करके लाइक दे विल जस्ट पुल द गेम बैक एंड देन दे विल प्ले एंड दे विल विन. लाइक कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस की बात कहीं थी ही नहीं, कि स्मूथ सेलिंग्स थ्रू एंड थ्रू. सो इट डजंट मेक फॉर द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ गेम्स, but the team is doing its job and it's doing it to perfection. So that is a massive positive for this Punjab Kings team right now. अभी ये एक कंसर्न है, बट आई एम विलिंग टू एडमिट दैट दिस माइट जस्ट बी अ टेम्परेरी थिंग. दिस माइट जस्ट बी अ केस ऑफ एन ऑफ डे. मेरे को फील्डिंग इस मैच में लगी इट वाज बिलो पार. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, लाइक प्रियांश आर्या कुड हैव स्टॉप दैट बाउंड्री बट ही डिड नॉट, ही कुड नॉट.
पर ज़्यादा प्रेशर जो है वो शैंकी पर आएगा, साडा नंबरदार साहब। यार आई थिंक पूरे मैच में देखो, लाइक आई थिंक 3 कैचेस दैट केम हिज वे एंड ही ड्रॉप्ड ऑल ऑफ देम एंड यू कुड सी के रिकी पॉन्टिंग जो है वो इन द डग आउट, वो बेचारा अपनी सीट तो खड़ा होके त्योड़ी कसी हुई है। द डूड वाज जस्ट इंचेस अवे गाना कड्ढण तो। मैं सीरियसली ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਆਈ ਕੁਡ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਟ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ थिंग, इट इज़ जस्ट एन ऑफ डे एंड व्हेन यू नो किसी प्लेयर का दिन अगर नहीं चल रहा है, उससे फील्डिंग अगर ढंग से नहीं हो रही है, एंड इट इज़ फनी हाउ क्रिकेट वर्क्स, उस दिन सारी की सारी बॉलें जो है वो उसी एक फील्डर की तरफ जाएंगी, विच वॉज हैपनिंग विद शशांक। बट आई लव टू सी के सरपंच जो है ही फाउंड द ह्यूमर इन इट, ही वॉज लाफिंग आउट लाउड एंड जस्ट सीइंग द कॉमेडी इन इट। ऑब्वियसली इट ऑल्सो हेल्प्स द केस के पंजाब को, सरपंच को पता ही था कि हमने ये मैच जीत जाना है, सो दीज ड्रॉप कैचेस आंट हर्टिंग अस एज मच। पर किसी क्रंच सिचुएशन में आप ये चीज़ नहीं होना चाहते। बट इसमें भी एक पॉजिटिव है दैट बिटवीन पॉन्टिंग एंड सरपंच यू सी दैट गुड कॉप बैड कॉप थिंग प्लेइंग आउट, कि यार अगर एक को इतना गुस्सा चढ़ा है, कोई इतना मतलब उस पर खिज मच रही है, तो दूसरा जो है ही इज लाफिंग इट ऑफ एंड बीइंग लाइक यार कोई नहीं, वील फिगर इट आउट। बट रेस्ट अश्योर्ड, आई थिंक शशांक सिंह को एक्स्ट्रा फील्डिंग ड्रिल्स जो है वो स्केड्यूल की गई होंगी टू टाइटन इट अप। या नॉट अ मेजर कंसर्न, आई थिंक जस्ट अ डे ऑफ। अगली जो बात है वो इट कम्स टू द बॉलिंग। आई थिंक our bowling has been pretty decent, like everyone's been pitching in, everyone's been contributing. किसी मैच में कोई थोड़ा बेटर कर जाएगा, दूसरे में दूसरे बेटर कर जाएंगे। I think Xavier Bartlett is the one piece in our bowling unit right now who is performing a little under his potential. I'm not saying he's terrible, I'm not saying कुछ नहीं कर रहा है, he's still doing his job. But इस मैच में he went for a few runs. I think ये पूरी bowling lineup में अगर देखो, Xavier Bartlett right now seems like that weak link. Again, the quality is there. बंदा ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए खेलता है, कोई हल्की बात नहीं है। थोड़ी मैं ये भी बोलूँगा कि हो सकता है कि बिल्ले वीरे दी थोड़ी किस्मत भी जेड़ी ਉਹ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, बिकॉज he seemed to swing the ball, he seemed to move the ball to perfection in that game against KKR, पर वो मैच पे ही पानी फिर गया, तो you know he never got to show us his true game उस मैच में। But I think it is going to be a very interesting few weeks coming up. अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पिचेस और ड्राई होना शुरू होंगी, और क्रैक्स जो हैं they'll start showing up in the pitches, and especially because Bartlett is that kind of hit the deck bowler, I think he would find a lot of seaming opportunities in those kind of pitches. तो आपके जो bumpers हैं, आपके जो cutters हैं, I think they would really come into play. I think that presents an opportunity for Xavier Bartlett in the upcoming matches. And not to forget, Lockie Ferguson is still in Punjab Kings, and once he comes back, once he joins the team, तब तक अगर Xavier Bartlett की गेम नहीं फिगर आउट होती है तो पंजाब स्टिल हैज़ दैट ऑप्शन। बट अगेन नॉट टू मच ऑफ अ कंसर्न, आई एम स्टिल बैकिंग Xavier Bartlett टू प्ले वेल एंड टू शो अस व्हाट ही इज मेड ऑफ। अभी फाइनल जो बात है, इट इज़ बेसिकली अबाउट द रोड अहेड। पंजाब के अभी बचे हैं जी 8 मैच, एंड पंजाब करंटली सिट एट 11 पॉइंट्स। तो अगले 8 मैचों में अगर ये 4 भी जीत जाते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन इन द प्लेऑफ्स वो पक्की है। एक आधा अगर एक्स्ट्रा जीत लें, दे विल गारंटीड फिनिश इन द टॉप 2। सो आई थिंक द टीम लुक्स प्रिटी सेटल्ड। आई थिंक दे आर इन अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस just because of the quality of cricket they've shown in these past 6 games. I do not want to jinx it, that's why I'm going to cross my fingers right now. पंजाब के फैंस ने कभी इस टाइप का सिनेरियो नहीं देखा है जिधर हम प्लेऑफ्स को लेकर इतना we're taking it for granted कि हाँ भाई प्लेऑफ्स में तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे, टॉप 2 करना है। बट इट इज़ ग्रेट फॉर द टीम, इट इज़ ग्रेट फॉर अस फैंस जिन्होंने 19 सालों से इस टीम को बैक किया है, इनको सपोर्ट किया है, इनके विन्स और लॉसेस में पार्टिसिपेट किया है। और ये भी चीज़ है कि जब आपकी टीम ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो ऑन द टेबल, आई थिंक टीम पर से और प्रेशर कम हो जाता है, एंड ऑल द प्लेयर्स हैव दैट काइंड ऑफ ब्रीदिंग स्पेस टू जस्ट डू देयर बेस्ट एंड नॉट ओवर थिंक एंड नॉट टेक दैट प्रेशर कि हार गए तो ये हो जाएगा,
इतना रन रेट, इतने रन से हार गए, इतने रन से जीत गए. None of that. It is just, yeah, keep playing, focus on the next game, try and win it. If you win it, well and good. So all things going well for Punjab right now. So ये था जी पूरा लेखा जोखा पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स. व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस गेम? प्लीज़ ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स. आपने अगर मैच देखा, आपके ऋषभ पंत जी पर क्या ख्याल हैं, उनकी टेंशन कैसे घटाई जा सकती है, वट एवर योर थाट्स. प्रियांश आर्य और कूपर कॉर्नली की इनिंग्स पर आपके क्या थाट्स हैं, सब जो हैं कमेंट में डालिए. वी आर ऑल अ बिग पंजाब किंग्स फैमिली, तो सपोर्ट कीजिए. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट थम्स अप बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो पंजाब किंग्स पगलूज, and subscribe to the Fan Stand, where we are covering the Indian Premier League and the dominant run of the Punjab Kings. Until next time, this is Sid, Punjab Kings fan since 2008, signing off.